बिहार विधानसभा चुनाव में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि ओवैसी अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे और बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी CAA और NRC को मुद्दा बनाकर हल्ला बोलेंगे। जानकार मान रहे हैं कि ओवैसी की एंट्री बीजेपी के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में ओवैसी ने 20 सीटों पर जो हलचल मचाई थी, उसका अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को मिला था। दरअसल ओवैसी के 20 उम्मीदवारों में से 14 मुस्लिम बहुल सीमांचल से लड़े थे और इनमें से 5 ने जीत हासिल की थी। अगर इस समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 75 से लेकर 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान आबादी है। मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद में तो मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा है, जबकि बीरभूमि, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, हावड़ा और नादिया जिलों में मुस्लिम आबादी 1/4 है। अब चूंकि बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी मूल रूप से अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के प्रचार को धार दे रही है, तो TMC, CPM और कांग्रेस को सामूहिक रूप से वोटों के खिसकने का डर सता रहा है। पहले लेफ्ट पार्टियों और अब दीदी के साथ सटे मुस्लिम समाज के वोट का बंटवारा अगर होता है तो निश्चित रूप से लाभ बीजेपी को ही मिलेगा। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।